सभी को नमस्कार। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई सी पटेल जी अपने आप में जो कहते हैं ऊर्जा का संचार कर देते हैं। मेरे लिए आज इन्होंने भाषण कम समय में किया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, आपको परम सौभाग्य मिला है प्रथम सेवक होने का उस प्रांत का जहां महाकाल है, जहां कालिदास हुए। श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, श्री गौतम टेटवाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, श्री अनिल फिरोजिया जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्वामी गोविंद देव गिरी जी, प्रणाम। सभी विजेतागण को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जय महाकाल। माननीय मंचासीन अतिथि, विद्वंजनों और सम्मानित अतिथिगण, उज्जैन में महाकाल की उपस्थिति का अपना एक दिव्य अनुभव है। यह शंकर की स्थली है, यहाँ आशुतोष का आनंद है, यह महादेव का वेग है, यहाँ उमापति का प्रेम है। ऐसी पावन धरा सतपुरियों में से एक धर्म नगरी उज्जैन को मेरा कोटि कोटि वंदन। इस पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी महाकवि कालिदास की कर्मभूमि में आज इस पावन अवसर के हर पल को मैं जीवन भर यादगार रखूंगा। मेरे लिए ये अविस्मरणीय और सदा स्मरणीय गौरव का पल रहेगा। ये वही धरा है जहां सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। कवि कालिदास को आकर यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई और भर्तृहरि को ज्ञान का प्रकाश मिला। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन ने दुनिया में न्याय, वैभवशाली संस्कृति, परंपरा और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्धि का स्थान प्राप्त किया। सम्राट विक्रमादित्य की इस नगरी में एक अद्वितीय न्याय का केंद्र बना जो विश्वविख्यात हुआ। उसी काल में कवि रत्न थे कालिदास जी। वे कवि कुलगुरु थे, यानी समग्र कवि समुदाय के वो गुरु थे, कुलगुरु। उनकी अमर कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार और मालविकाग्नि मित्रम मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगत है। ऐसा संगम है जो हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इन रचनाओं में आप देखेंगे मानव और प्रकृति के बीच एक अटूट रिश्ता, प्रेम की पवित्रता, जीवन का सात्विक सत्य, ये सब चित्रण इनमें मिलता है। सम्मानित महापुरुषों, आज की ज्वलंत समस्या पर्यावरण की है। इसकी ओर हमारा ध्यान महाकवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। उनसे हमें बोध होता है कि पर्यावरण संरक्षण और सर्जन हमारे अस्तित्व के लिए अहम है। जागरूकता से जलवायु परिवर्तन के गंभीर समस्या पर सभी को ध्यान देना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास पृथ्वी के अलावा
दूसरा कोई रहने का स्थान नहीं है। यह अत्यंत गर्व की बात है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में आज के दिन कला और साहित्य को संजोने के लिए जो भूमिका निभा रहे हैं वो अनुकरणीय है, सराहनीय है। और आज का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका प्रणाम है, ये प्रमाण है। ये कार्यक्रम आज का ये 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हमें याद दिलाता है कि दुनिया में हम कितने अद्भुत हैं। भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है जिसके पास ऐसी सांस्कृतिक विरासत हो। आज इस अवसर पर हमने विभिन्न कला विधाओं के श्रेष्ठ साधकों को सम्मानित कर रहे हैं। जब मैं एक एक को सम्मानित कर रहा था, मैं प्रफुल्लित हो रहा था कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को हमारे समक्ष रख रहे हैं। उनका सम्मान वास्तव में हमारी संस्कृति का सम्मान है, हमारी धरोहर के प्रति हमारी निष्ठा है। ये निश्चित है, ये ध्यान में रखने बात है। जो देश, जो समाज अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नहीं संभाल कर रखता है, वो समाज ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता है। हमें हमारी संस्कृति पर पूरा ध्यान देना होगा। हमारी सांस्कृतिक जड़ें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन का सार क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का दर्शन क्या है और हमारे अस्तित्व का महत्व क्या है। 6 दशक से ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ये कार्य कर रही है और जिस तरीके से ये किया जा रहा है, जिन महान विभूतियों को सम्मानित किया गया है, आप साधुवाद के पात्र हैं। इसमें निरंतर बढ़ोतरी होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, कोई भी समाज, कोई भी देश इस आधार पर नहीं चल सकता कि हम अधिकारों पर जोर दें। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, पर हमें संतुलित करना होगा उन अधिकारों को हमारे दायित्व से। नागरिक के दायित्व होते हैं, नागरिक की जिम्मेवारी होती है। और इसीलिए आज के दिन मैं आपको आह्वान करूंगा, मन को टटोलिए। हम महान भारत के नागरिक हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, हमारा राष्ट्रवाद में विश्वास है, राष्ट्र हमारा सबसे बड़ा धर्म है, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं और उसमें हर नागरिक को आहुति देनी है और उसका सबसे श्रेष्ठ माध्यम है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। आज के समय देखिए कितना क्रांतिकारी कदम हुआ है, नारी सशक्तिकरण हुआ है। आज की सरकार ने 3 दशक के बाद अटके हुए मामले को सिर पर चढ़ाया है, सिरे पार किया है। 1/3 आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में नारियों का किया है। पर हमारी संस्कृति में झांक कर देखिए, कालिदास की रचनाएं इस बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का चरित्र एक साधारण आश्रम कन्या से लेकर एक आत्मविश्वासी और दृढ़ नारी के रूप में विकसित होता है। हमने कर्तव्य पथ पर देखा, गणतंत्र दिवस पर वो दृढ़ता नारी की, उस नारी शक्ति को देखा। पर इसकी शुरुआत हमारे ग्रंथों में है, कालिदास इसके रचयिता रहे हैं। इन कृतियों में भाइयों और बहनों एक और बड़ी सीख छिपी है जिसकी ओर हमारा ध्यान देना चाहिए। कुटुंब प्रबोधन ये भारत के चरित्र में है। कुटुंब का ध्यान नहीं देंगे तो जीवन सार्थक कैसे रहेगा। हमें पता होना चाहिए हमारे पड़ोस में कौन है, हमारे समाज में कौन है,
उनके क्या सुख दुख हैं, कैसे हम उनको राहत दे सकते हैं, ये जीवन को सार्थक बनाते हैं। और इसका एक चरित्र देखिए, भरत का चरित्र, जिसे उसकी मां ने गढ़ा, दुष्यंत को ये विश्वास दिलाता है कि ये उसका पुत्र है। भाई और बहनों, आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जो भारत उन्नति की ओर है। आर्थिक प्रगति अकल्पनीय है, दुनिया में सराह रही है, हमारी अर्थव्यवस्था नए मापदंड हासिल कर रही है। दुनिया में लोहा जो आज भारत का है, कभी पहले नहीं रहा। भारत के नेतृत्व का, प्रधानमंत्री का जो दर्जा विश्व में है, उसकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई थी। और ऐसी स्थिति में जब हम पाते हैं कि हर कोई भौतिकवाद की तरफ जा रहा है, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं, अपनों का ध्यान नहीं देते हैं। अरे राष्ट्र का ध्यान तभी रहेगा जब कुटुंब का ध्यान रहेगा, राष्ट्र का ध्यान तभी रहेगा जब अपनों का ध्यान रहेगा। ये हमारी संस्कृति का मूल सिद्धांत है। मैंने दो बातें बताई हैं अब तक, एक नागरिक का कर्तव्य, एक कुटुंब प्रबंधन। इस पर आप ध्यान दीजिए, मन को टटोलिए। ऐसा न कर कर हम कितना स्वर्ण अवसर खो रहे हैं। हमें सजग रहना चाहिए, आज के दिन बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चे हमारी आने वाली पीढ़ी हैं, हमें उनके चरित्र का ध्यान देना चाहिए, नैतिकता का विश्वास उनमें बढ़ाना चाहिए। ये हमारी मुख्य जिम्मेवारी है। बहुत अच्छा है हम कल्पना करें, आकांक्षा रखें, बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने, उद्योगपति बने, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा अच्छा नागरिक बने। वो नागरिक के महत्व को समझे, नागरिक के कर्तव्य को समझे। और इसी से एक चीज उत्पन्न होगी जिसकी भारत में सख्त आवश्यकता है आज के दिन, जिसको जगह जगह से चुनौतियां दी जा रही हैं, सामाजिक समरसता। भारत हमेशा सामाजिक समरसता, विश्व शांति और सबके कल्याण को दृष्टि में रखता है। हम उस देश के वासी हैं जिसने वासुदेव कुटुंबकम को अपनाया नहीं, दुनिया के सामने सार्थक प्रयोग रखा है। हमने दुनिया को योग दिया, ये विद्या हमने दी, क्योंकि हम सबकी सोचते हैं। मेघदूत प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नज़ारा दिखाता है, पर मेघदूत हमें यह भी दिखाता है, इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। इस प्रकृति को सर्जन करना हमारा काम है। यदि अगर हम प्रकृति की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो पहले कह चुका हूं, हमारे पास रहने के लिए दूसरी पृथ्वी नहीं है। और प्रकृति का ध्यान देने की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने अपने एक नारे से की थी, जो मैं आह्वान करूंगा कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। मां के नाम एक पेड़। संपूर्ण भारत के वासी यदि अगर मां के नाम एक पेड़ लगाते हैं, उसका सर्जन करते हैं, संरक्षण करते हैं, तो वैसी क्रांति आएगी जैसी क्रांति हमने सफाई के मामले में हासिल की है। मैं बहुत बड़ा संतोष व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारी धरोहर का संरक्षण करने के अंदर हम तकनीकी को अपना रहे हैं। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना हमारे लिए बहुत कारगर साबित हो रही है। और तकनीकी के मामले में क्या कहें, दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं इस बात से अचंभित हैं कि भारत में तकनीकी की वजह से आम आदमी का जीवन कितना सुलभ हो रहा है। आज के दिन 10 करोड़ से ज़्यादा किसान, मैं उस परिवार से आता हूँ, साल में 3 बार पैसा सीधा बिना बिचौलिए के, बिना इंटरफेस के प्राप्त करते हैं। When it comes to digital transactions, भारत commands more than 50% of such transactions। और पर कैपिटा इंटरनेट कंजम्पशन देश का अमेरिका और चाइना को मिलाकर भी ज़्यादा है। आज के दिन भारत एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है जहां हर व्यक्ति को एक मौका है, अवसर है
कि वो अपनी प्रतिभा चमका सके, क्योंकि सबको समान अधिकार हैं, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। कानून का शिकंजा सबके पहुंचता है। जो कहते थे पहले कानून से हम ऊपर हैं, वो कानून के शिकंजे में हैं। आज के दिन इस पावन भूमि पर, इस पावन पर्व के ऊपर मैं आपसे आह्वान करता हूं, हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। हमारा राष्ट्र महान बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 में। उसके लिए एक बहुत बड़ा हवन देश में हो रहा है। उस हवन कांड में हर किसी को आहुति देनी है। उस आहुति देने में कभी कमी नहीं करें। 2047 में पूर्ण आहुति होगी और निश्चित रूप से भारत दुनिया का सिरमौर होगा। मैं यही कहूँगा अंत में, शरीर नश्वर है परंतु कीर्ति सदैव अमर रहती है। ये वाक्य मेरे नहीं हैं, ये महाकवि कालिदास के हैं। ये हमारे जीवन दर्शन का मूल आधार होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर महाकवि कालिदास की इस अमूल्य विरासत पर गर्व करें, दुनिया में इसका प्रसार करें और सर ऊंचा उठाएं कि भारत एक अकेला देश है दुनिया में जिसके पास 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत है। और दुनिया के बड़े देश जहां साधारण गति से प्रगति कर रहे हैं, भारत की प्रगति सबसे ज़्यादा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके मुख्यमंत्री को धन्यवाद प्रसिद्ध करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस मौके का फायदा उठाने का सुअवसर दिया। यहाँ पर आना मेरी आत्मा पर असर डालता है। यहाँ से मैं एक ऐसी ऊर्जा लेकर जा रहा हूँ, ऐसी शक्ति लेकर जा रहा हूँ कि भारत माँ की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखूं। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। अपने हृदय के उद्गार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।